यार एक सवाल है, अबू धाबी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। अबू धाबी एक मुस्लिम स्टेट है, क्या समझते हैं मंदिर बनने देना चाहिए या नहीं? नहीं सर, नहीं बनने देना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए, कोई रीजन? ये चीज़ ना भी हो, एक मुसलमान कंट्री है ना, जब एक चीज़ बनी इस्लाम के ऊपर है और जब वहाँ पे सारे मुसलमान हैं। अफ्रीका के अंदर जो हिंदूज की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। हिंदुइज्म बहुत तेजी से प्रमोट हो रहा है। अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो वहाँ भगवान शिवा जो है उनकी लार्जेस्ट मूर्ति बनाई गई है, बहुत लार्जेस्ट मूर्ति बनाई गई है। मैंने कोई एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में मैंने जंप नहीं किया था। मैंने अगर इस्लाम छोड़ा था तो लिटरली मैंने बहुत साल अपने जिंदगी के वैसे गुजारे थे कि बट आई वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट आई वांटेड इन लाइफ। ऐसा नहीं कि भाई इसके प्यार में माय हस्बैंड इज अ हिंदू बट आई डिड नॉट टेक अप हिंदुइज्म। मैंने मतलब जस्ट बिकॉज ही इज अ हिंदू मैंने हिंदुइज्म को नहीं अपनाया था जब तक कि मुझे लगा दैट ओके दिस इज व्हाट आई वांट। दोस्तों, अब दुनिया भर में हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत तेजी से फैल रहा है। सारी दुनिया में पता चल गया है कि सिर्फ एक ही धर्म है, सनातन धर्म, जो पीस का संदेश देता है, जो शांति का संदेश देता है और जो दुनिया में सबसे पुराना है। इसलिए सारी दुनिया अब उस रास्ते पर चल पड़ी है। आप देख रहे हैं ये अफ्रीका के लोग हैं, इनको किसी ने कुछ सिखाया नहीं है, इनको किसी ने जाके तबलीग नहीं किया जो जैसे मुल्ले करते हैं। अब ये धीरे धीरे हिंदू धर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अफ्रीका के अंदर जो हिंदूज की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। हिंदुइज्म बहुत तेजी से प्रमोट हो रहा है। अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो वहाँ भगवान शिवा जो है उनकी लार्जेस्ट मूर्ति बनाई गई है, बहुत लार्जेस्ट मूर्ति बनाई गई है। और अगर हम बात करें तो हिंदूज जो इंडिया से माइग्रेट हुए वो वेस्टर्न में ज्यादा जाते हैं, अफ्रीका में तो ज्यादा नहीं जाते। लेकिन अफ्रीका में हिंदूज की तादाद बढ़ने की वजह क्या है, और एक और हमने सर्वे किया तो उसके मुताबिक 10 साल के अंदर 12,000 से 2,50,000 मतलब 2.5 लाख जो है वो अफ्रीकन जो है वो हिंदूज में कन्वर्ट हुए हैं या हिंदूज की तादाद बढ़ी है। तो इससे साफ साफ नजर आता है कि जो वहाँ पे हिंदूज थे वो तो इतनी तादाद में नहीं थे। अगर उनके बच्चे और बढ़ते गए तो भी इतनी तादाद नहीं हो सकती। लेकिन ज्यादातर जहाँ सर्वे के मुताबिक हम पढ़ते हैं तो वहां पर कहा जा रहा है कि जो अफ्रीकन है उन्होंने हिंदुइज्म को कबूल किया और हिंदूज में कन्वर्ट हो गया। क्या वजूहत है कि इतनी तेजी से हिंदू कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है या फिर हिंदुइज्म की तादाद बढ़ती जा रही है अफ्रीका के अंदर? स्पेशली अभी हम बात करेंगे, आपकी नजर में आपको क्या लगता है? देखिए, इस बात को तो कोई इनकार अनम कर नहीं सकता है कि हिंदुइज्म जो है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। कई ऐसे स्कॉलर्स हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये भी बताया है, संत हैं, साधु हैं, जिन्होंने ये भी बताया है कि 4,500 साल पुराना है। लेकिन मैं जो नॉर्मल बातें हैं मैं उसको अगर लेकर के चलती हूँ तब भी 3,500 साल पुराना है। तो अभी आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि अगर कोई रिलीजन है जिसमें भक्ति पाई जाती है, जिसमें श्रद्धा पाया जाता है, जिसमें विश्वास पाया जाता है, जिसमें बहुत सारी ह्यूमैनिटी पाई जाती है, मैनकाइंड पाया जाता है, तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इस पूरी दुनिया में 650 इस्कॉन टेम्पल है, मोर देन 650 इस्कॉन टेम्पल है। इस्कॉन टेम्पल में क्या होता है, पर अच्छे कल्चर सिखाए जाते हैं, बिल्कुल माने जो एक जिंदगी का लक्ष्य होता है उसको सिखाया जाता है, उठने बैठने के तरीके सिखाए जाते हैं। अच्छा, वहाँ जो इस्कॉन टेम्पल में जो छोटे छोटे बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो ABCD बिल्कुल पढ़ाया जाता है, लेकिन बड़े मॉडर्न अंदाज में पढ़ाया जाता है और साथ साथ में अपने धर्म की शिक्षा भी दी जाती है। वो A फॉर एप्पल नहीं बोलते हैं, वो A फॉर अर्जुन बोलते हैं, B फॉर विष्णु बोलते हैं, C फॉर चैतन्य बोलते हैं। तो ये जो एक मॉडर्न तरीका है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव तरीका है कि हम अपनी एजुकेशन भी ले ले, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी ले ले और उसको इतना मॉडर्नाइज कर दिया है इस्कॉन टेम्पल में कि भाई आप अपने धर्मों की बातों को क्लास 1 से, क्लास नर्सरी से पढ़ रहे हैं कि आपको पता है कि आपके कितने भगवान हैं, आपके कितनी देवियां हैं, आपके क्या रिचुअल्स है, आपका धर्म आपको क्या बोल रहा है, किन चीजों के लिए इनकार कर रहा है और किन चीजों की अनुमति दे रहा है। तो अगर कोई रिलीजन इतना खूबसूरत होगा तो डेफिनेटली लोग उसको अट्रैक्ट होंगे उससे।
अभी मैं आपको बताती हूँ कि अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन है, जिसमें एस्टिमेट 2.5 मिलियन हिंदूज हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अब इंडिया से उठ करके कोई साधु और संत और महात्मा तो वहां जाकर के लोगों को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों को कन्वर्शन में नहीं ला रहे हैं। ये वो खुद देख करके, समझ करके, पढ़ करके वो अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे ज्यादा अगर अफ्रीकन को हिंदू धर्म अट्रैक्ट किया है तो वो 7 फेरा और 7 वचन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है, क्योंकि मात्र हमारे जितने भी इस दुनिया में जितने भी रिलीजन है उसमें जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस और महत्वपूर्ण वैल्यू शादी को सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में दी गई है। अभी मैं क्रिश्चियन की अगर बात करूं तो उनके यहाँ मैरिज नल एंड वॉइड एक चुटकी में हो जाता है। हाय दया, सही पकड़े हैं। अभी चर्च में जाकर के शादी कर लिया और उसके बाद भी सुबह उठा तो नल एंड वॉइड भी कर लिया कि नल्टी ऑफ मैरिज है भैया, हमसे भूल से शादी हो गई है। उसके बाद फिर अगर आप मुस्लिम्स में आते हैं तो मुस्लिम्स में क्या होता है, तलाक तलाक तलाक। या लड़की अगर एडजस्ट नहीं कर पा रही है तो मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर लड़की भी खुला ले सकती है। लेकिन हिंदू धर्म में जब आप 7 फेरा एक बार ले लेते हो तो वो 7 जन्म का रिश्ता होता है और 7 जन्मों तक उस धर्म पत्नी का जो मुकाम है, जो वैल्यू है, वो पुरुष जो है, पति जो है, वो किसी भी औरत को नहीं दे सकता है, किसी भी औरत को नहीं। मैंने कोई एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में मैंने जंप नहीं किया था। मैंने अगर इस्लाम छोड़ा था तो लिटरली मैंने बहुत साल अपने जिंदगी के वैसे गुजारे थे कि बट आई वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट आई वांटेड इन लाइफ। ऐसा नहीं कि भाई इसके प्यार में माय हस्बैंड इज अ हिंदू बट आई डिड नॉट टेक अप हिंदुइज्म। मैंने मतलब जस्ट बिकॉज ही इज अ हिंदू मैंने हिंदुइज्म को नहीं अपनाया था जब तक कि मुझे लगा दैट ओके दिस इज व्हाट आई वांट। ये नहीं कि मैं प्यार में, मैंने भी तो प्यार से शादी की, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने हस्बैंड के लिए अगर मेरा रिलीजन अगर मैं होती भी अगर एक मुस्लिम हो तो मैं नहीं छोड़ती। अगर मैंने तब छोड़ा था व्हेन आई वाज नॉट मैरिड, दैट टाइम ओनली आई हैड लेफ्ट इस्लाम। सो नोबडी कैन टेल मी कि मैंने प्यार में आके हिंदुइज्म को अपनाया और इस्लाम को छोड़ा। नो, आई वाज ऑलरेडी एन एक्स मुस्लिम लॉन्ग टाइम बैक। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट मैं विश 30 years it took me to come to Sanatan. It did not come immediately. Long journey. It's a long journey. It's a long journey. Today I'm 63 and I can say I took my time. But when I took my time, I literally saw what I wanted. ऐसा नहीं कि भाई मेरे हस्बैंड क्योंकि हिंदू है तो मुझे बहुत प्यार हो गया है तो मैं अपना रिलीजन चेंज कर लूं। Religion is not a thing to be changed until unless you literally feel from inside that हाँ ये चीज मुझे चाहिए। ये है सनातन की ताकत दोस्तों। जो इसको एक बार ही पढ़ लेता है, जो इसमें एक बार आ जाता है, वो खो जाता है। क्योंकि सनातन हमेशा शांति सिखाता है, प्यार सिखाता है, पीस सिखाता है। और किसी धर्म की तरह नहीं है कि मार दो, काट दो, जबरदस्ती कर लो। और औरतों की तो आप जानते हैं सर दोस्तों, हमारे यहाँ पूजा होती है, हमारे देवियों को पूजा जाता है। और ये सच्चाई है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर शादी 7 फेरों में होती है। बाकी सारी दुनिया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करती है। अगर हमारी शादी टूट गई तो ये होगा, कोई मुल्ला शादी करा रहा है तो कोई पादरी करा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम अग्नि के फेरे लेते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।